हेलो, स्मार्ट क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है विक्रम और आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्लास +1 मैथ एलिमेंट। तो इससे पहले हमारा जो बेसिक पार्ट था इसका परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो, या आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन हमारा चैप्टर चल रहा था +1 क्लास का। तो आज हम एक्सरसाइज जो है वो डन करेंगे बाय प्रिंसिपल फंडामेंटल के थ्योरम पर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमारी थ्योरम थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। पहला जो समय वो आपको स्क्रीन के ऊपर देखो नज़र आ रहा है। स्टेटमेंट क्या है इसकी? इन ए रेलवे कंपार्टमेंट 6 सीट आर वैकेंट ऑन ए बेंच, इन हाउ मैनी वे कैन 3 पैसेंजर सिट ऑन देम। हमारे पास 3 रेलवे कंपार्टमेंट है जिसमें जो 6 सीट है वो वैकेंट है ऑन ए बेंच, एक बेंच के ऊपर। इन हाउ मैनी वे, 3 पैसेंजर उस सीट के ऊपर बिठाने हैं, तो कितने हम वे से बिठा सकते हैं उनको। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, ये हमारा फर्स्ट सम है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट, और ये हमारे पास कितनी है, 6 है। टोटल नंबर वो हमारे पास वैकेंट सीट है 6, और नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर ये हमारे पास कितने हैं, 3। देखो 6 सीट है, 3 पैसेंजर हैं। इन हाउ मैनी वे 3 पैसेंजर सीट ऑन देम, इन 3 पैसेंजर को इन 6 सीट के ऊपर हमने बिठाना है, तो कितने वे से बिठाएंगे। फर्स्ट पैसेंजर कैन सिट ऑन एनी, जो फर्स्ट पैसेंजर बैठेगा वो इन 6 सीट पे 6 तरीक़ों से बैठेगा। ठीक है, ये जो 6 सीट है इसके ऊपर जो 1 पैसेंजर है वो 6 तरीक़ों से बैठेगा। ठीक है, एक बैठ गया, अब पीछे बच के 2, वो पीछे वाले जो 2 बैठेंगे वो कितने तरीक़ों से बैठेंगे, 5 तरीक़ों से। 5 वैकेंट सीट बचेगी, क्योंकि एक तो बैठ ही गया इसके ऊपर, अब सीट बच गई 5। अब 2 पैसेंजर जो है वो इस पे कितने तरीक़ों से बैठेंगे, 5 तरीक़ों से बैठेंगे, 5 वेव से बैठेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बच गया पैसेंजर 1, वो कितने तरीक़ों से बैठेगा, 4 तरीक़ों से बैठेगा। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहाँ पे हमने लिखना है हैंस बाय दी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। फर्स्ट पैसेंजर 6 तरीक़ों से बैठ गया, फिर सेकंड 5 से, और लास्ट 4 तरीक़ों से। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम लगा दी हमने। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 120। यही हमने बताना था कि हमारे पास हाउ मैनी वे कैन 3 पैसेंजर कैन सिट ऑन दैम, 3 पैसेंजर का हमने बताना था। चलिए सेकंड सम की तरफ चलते हैं। जोहन वांट टू गो अब्रॉड बाय शिप एंड रिटर्न बाय एयर। जोहन जो है वो शिप से जाता है और वापसी के वक्त एयर से आता है। इन ही हैज़ ए चॉइस ऑफ 6 डिफरेंट शिप टू गो, उसके पास चॉइस है 6 डिफरेंट शिप की जाने के लिए, एंड 4 एयरलाइंस टू गो रिटर्न, और 4 एयरलाइंस है उसको वापस आने के लिए। इन हाउ मैनी वे कैन ही परफॉर्म हिज जर्नी, तो आने जाने की जो जर्नी है वो कितने तरीक़ों से करेगा। तो सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ वे है
जाने का शिप से और शिप से, वो हमारे पास क्या है 6 वे है, यानी 6 तरीक़ों से वो शिप से जा सकता है। और जो रिटर्न है, रिटर्न कितना है 4 वेज है रिटर्निंग के। तो नंबर ऑफ वे टू गो, नंबर ऑफ वेज टू गो, तो नंबर ऑफ वे कितने हैं जाने के 6, और नंबर ऑफ वे टू रिटर्न, नंबर ऑफ वे टू रिटर्न, रिटर्न के कितने नंबर ऑफ वे है 4 है। इन हाउ मैनी वे, नंबर ऑफ वे इन विच जोहन कैन परफॉर्म हिज जर्नी, अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग वो कितने, तो प्रिंसिपल ऑफ बाय, फंडामेंटल, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें उसको मैंने डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया फंडामेंटल। तो टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग जर्नी इज इक्वल टू क्या है m मल्टीप्लाई n, 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24। यही फॉर्मूला था m क्रॉस n, मतलब 6 वे से तो वो जा रहा है और 4 वे से वो आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वे परफॉर्मिंग जर्नी के क्या बनेंगे m क्रॉस n, यानी 6 मल्टीप्लाई 4 24। इट्स क्लियर। नेक्स्ट थर्ड सम की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि थर्ड सम के अंदर क्या हमें गिवन है, क्या बताना है। थर्ड सम के अंदर है इन ए मंथली टेस्ट, इन ए मंथली टेस्ट द टीचर डिसाइडेड दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चन। एक मंथली टेस्ट में टीचर डिसाइड करता है 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को डिसाइड करता है वो। 1 फ्रॉम ईच ऑफ एक्सरसाइज 7, 8 एंड 9। जो 1 क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 7, 8 और 9 में से है टेक्स्ट बुक की। इफ़ देयर आर 12 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 7, 18 और 12 क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 7 में से है, 18 क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 8 और 9 में से 8 है, और 9 क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 9 में से। इन हाउ मैनी वे कैन बी 3 क्वेश्चन बी सेलेक्टेड। अब उसने 3 क्वेश्चनों को सेलेक्ट करना है, 3 क्वेश्चनों को वो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता है। तो थर्ड सम में हमें क्या गिवन है, तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है 7th एक्सरसाइज में वो हमारे पास कितने हैं 12 है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 8th एक्सरसाइज में देखो कितने हैं, 8th एक्सरसाइज में हमारे पास 18 है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 9th एक्सरसाइज में हमारे पास कितने हैं 9 है। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 3 क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट करना है, 3 क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट करना है। तो 3 ही हमारे पास क्वेश्चन है, एक 7th में से है, एक 8th में से है और एक 9th में, तीनों में एक एक ले लेंगे। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम लगा देंगे। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, m मल्टीप्लाई n, तो 12 एक हमने इसमें से सेलेक्ट कर लिया 7th एक्सरसाइज में से, और 18 यानी एक इसमें से सिलेक्ट कर लिया तो वो 18 वे से सिलेक्ट होगा, तो 18 मल्टीप्लाई, और 9th में से हमने एक सेलेक्ट कर लिया वो 9 वे से सिलेक्ट होगा, तो मल्टीप्लाई में 9। जब हम 12 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 9 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 108 को मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो 1944। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वे इन विच 3 क्वेश्चन बी सिलेक्टेड। तो इतने तरीक़ों से हम 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4th क्वेश्चन है, देयर आर 4 रूट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन ए मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड रिटर्न इट फ्रॉम फॉर रिटर्निंग एनी ऑफ द रूट इज़ टेकन। हमारे पास 4 रूट है दिल्ली से मुंबई तक के, और हाउ मैनी उसके क्या डिफरेंट वेज बनेंगे कि 1 मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, दिल्ली टू मुंबई के जाने के और रिटर्न के वापस आने के क्या नंबर ऑफ डिफरेंट वेज बनेंगे।
4 रूट है दिल्ली जाने, दिल्ली और मुंबई के 4 रूट है, किस तरीके से वो जाएगा, क्या पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगे। पहला जो पार्ट है उसमें उसने कहा एनी ऑफ द रूट इज टेकन, वो किसी भी रूट से जा सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स 4 रूट है, तो पहले तो पॉसिबल जो मैन जो है वो 1 रूट जो हमारा बना है वो 4 वे से जाएगा। आफ्टर रीचिंग मुंबई ही कैन रिटर्न बाय एनी ऑफ द रूट, मुंबई पहुंचने के बाद जो रिटर्न है वो किसी भी रूट से रिटर्न हो सकता है। तो नंबर ऑफ वेज रिटर्निंग के हमारे पास क्या बनेंगे, 4 वेज बनेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वे गोइंग टू मुंबई एंड रिटर्निंग टू दिल्ली, वो भी हमारे पास क्या बनेंगे, 4 वेज बनेंगे। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास रूट है दिल्ली से मुंबई के वो 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इज गोइंग टू मुंबई एंड रिटर्निंग बैक टू दिल्ली, रिटर्निंग के भी 4 वेज है, वो किसी भी रूट से आ सकता है, और जाने के भी 4 वेज है, तो किसी भी रूट से आ सकता है, जा सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो वेज बनेंगे टोटल वो 4 × 4 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, तो हमारे पास क्या बनेंगे, 16 बनेंगे। लेकिन सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, सेम रूट इज नॉट टेकन। अब देखो भी सेम रूट नहीं होना चाहिए सेकंड पार्ट में, कि वो जो 4 वे से जाएगा मुंबई में, लेकिन जो रिटर्न है वो 4 वे से नहीं आएगा, ठीक है। कैन नॉट रिटर्न बाय सेम रूट, तो हमारे पास कितने वेज बच गए, 3 वेज बच गए, 3 तरीकों से वो रिटर्निंग हो सकता है। एक रूट जिस पे जाएगा उस पे से वापस नहीं आ सकता, तो पीछे बच गए 3 रूट, वो तीनों पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बचेंगे, ये तो जाने का है, जाने के हमारे पास 4 वेज है, मतलब मुंबई गया वो 4 तरीकों से जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ रूट 4 है। लेकिन जब वापस आएगा इन चारों रूटों से सेम रूट जो पहला रूट है उसके ऊपर तो नहीं आ सकता, क्योंकि सेम रूट अलाउड नहीं है, उस जिस पे जाएगा उसी पे से वापस नहीं आ सकता, तो बाकी बच गए 3। तो इस इट मीन्स तो 4 × 3, तो ये नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, 12 हो गए। मीन्स ये क्या है कि 4 तरीकों से तो वो जा सकता है मुंबई, लेकिन कैन नॉट रिटर्न बाय सेम रूट, सेम रूट से वापस नहीं आ सकता। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे क्या बन गए, टोटल नंबर ऑफ वेज 12 बन गए। इट्स क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ सम की स्टेटमेंट आपको बोलकर बता देता हूँ मैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख लेना, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ जाएगी स्टेटमेंट। फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मैनी वे कैन बी चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन अजूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। देखो भी टोटल नंबर ऑफ कमेटी के अंदर 8 पर्सन है, उन 8 पर्सन में हमने एक चेयरमैन को सिलेक्ट करना है और एक वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करना है। 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, एक पर्सन एक से ज़्यादा पोजीशन पे नहीं आ सकता, ठीक है। अगर देखो टोटल हमारे पास पर्सन कितने हैं, टोटल हमारे पास पर्सन है 8, तो चेयरमैन को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। सपोज करो जो पहला जो पर्सन है वो हमारे पास है चेयरमैन, तो चेयरमैन को हमने सेलेक्ट कर लिया 8 वे से, तो 8 पर्सन है तो चेयरमैन सेलेक्ट होगा, वो 8 तरीकों से सिलेक्ट होगा। अब वाइस चेयरमैन है, अब वाइस चेयरमैन सेलेक्ट 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। अब जो चेयरमैन वाली पोजीशन है वो तो ले नहीं सकता, अब 8 पर्सन एक पोजीशन ले ली। अब जो हमारे पास वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट लेफ्ट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस चेयरमैन, तो जो वाइस चेयरमैन है कैन चूज इन 7 वे, तो वो कितने तरीकों से चूज किया जाएगा, 7 वे से चूज किया जाएगा। तो नंबर ऑफ वे इन विच चेयरमैन कैन बी सिलेक्टेड 8 वेज, नंबर ऑफ वेज वाइस चेयरमैन कैन बी सिलेक्टेड इनटू 7 वे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 8 × 7, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन कैन बी सेलेक्टेड 8 × 7 और 56 वेज बनेंगे हमारे पास, क्योंकि जो 1 कैंडिडेट है या को 1 पर्सन है कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। इट्स क्लियर। नेक्स्ट सम देखते हैं, हमारे पास 6 सम है। 6 सम की स्टेटमेंट क्या है, ईच सेक्शन ऑफ क्लास +2 इन ए स्कूल
हैज़ एग्जैक्टली 40 स्टूडेंट इफ़ देयर आर 4 सेक्शन। टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 40 स्टूडेंट है, और इफ़ देयर आर 4 सेक्शन, और क्लास के अंदर सेक्शन कितने हैं, 4 सेक्शन है। नंबर ऑफ सेक्शन 4 है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वे कैन ए सेट ऑफ 4 स्टूडेंट, हमने सेट बनाना है 4 स्टूडेंट का, कितने तरीक़ों से बना सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव कैन बी सेलेक्टेड 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, एक स्टूडेंट प्रत्येक सेक्शन में होना चाहिए। अब 40 स्टूडेंट है, अभी एक सेक्शन में 40 ले सकते हैं, फिर उसी सेकंड सेक्शन में 40 ले सकते हैं, फिर थर्ड सेक्शन में 40 ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज हमारे क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, सेट ऑफ 4 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कैन बी सिलेक्टेड, 4 स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट सेक्शन में 40 वे से सिलेक्ट करते हैं, सेकंड सेक्शन में भी 40 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, थर्ड सेक्शन में भी 40 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, थर्ड सेक्शन में भी, फोर्थ सेक्शन में भी 40 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब 1 स्टूडेंट जो है वो हर एक सेक्शन में से होना चाहिए, ठीक है। तो 40 वेज में 4 × 4 × 4 256 1 2 3 4 0 आ गई। तो ये हमारा नंबर ऑफ वेव्स आ गए, ठीक है। ये था हमारा सम नंबर 6। आगे बढ़ते हैं सम नंबर 7 की तरफ। ए टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉय एंड 4 गर्ल, एक टीम के अंदर 6 बॉय और 4 गर्ल है, एंड अदर टीम सेकंड टीम है, उसके अंदर 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? हाउ मैनी सिंगल मैच कैन बी अरेंज बिटवीन द 2 टीम, हाउ मैनी सिंगल मैच भी इन कितने सिंगल मैच करवाए जाएं, अरेंज किए जाएं कि 2 टीम के बीच। व्हेन ए बॉय प्ले अगेंस्ट ए बॉय, जो बॉय है वो बॉय के अगेंस्ट खेले, जो गर्ल है वो गर्ल के अगेंस्ट खेले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो, नंबर ऑफ बॉय फर्स्ट टीम में 6 है, नंबर ऑफ गर्ल फर्स्ट टीम में 4 है, नंबर ऑफ बॉय सेकंड टीम में 5 है, और नंबर ऑफ गर्ल जो सेकंड टीम में वो है 3। थर्ड, नंबर ऑफ सिंगल मैच दैट कैन बी अरेंज्ड between boy of 2 teams तो नंबर ऑफ सिंगल मैच दैट कैन बी अरेंज, सिंगल मैच को हम किस वे में अरेंज कर सकते हैं, तो वो है हमारे पास फर्स्ट टीम। अब हमने देखो सिंगल मैच लगाना है अभी बॉयज़ का, तो 6 × 4, और सिंगल मैच अरेंज बिटवीन 2 टीम, दोनों टीमों से। एक बॉय हमने सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट टीम में, और ये बॉय हमने सेलेक्ट कर लिया सेकंड टीम में। तो नंबर ऑफ सिंगल मैचेस के अरेंजमेंट क्या बनेंगे, 30, ठीक है। अब नंबर ऑफ ए गर्ल के अगेंस्ट, अब नंबर ऑफ सिंगल मैचेस दैट कैन बी अरेंज्ड बिटवीन गर्ल ऑफ 2 टीम्स, हमने बॉय लिखा था, अब हम क्या लिख लेंगे, गर्ल। तो गर्ल कितनी है, फर्स्ट टीम में 4 है, और सेकंड टीम में कितनी है, 3rd है। 4 × 3 = 12। और टोटल नंबर ऑफ सिंगल मैचेस दैट कैन बी अरेंज, टोटल कितने हो गए भी, 30 तो इसके थे, बॉयज़ के अगेंस्ट खेलेगा और गर्ल के अगेंस्ट खेलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो गए, 30 + 12, ये हो गए 42 अरेंजमेंट हो गए। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हमारे पास 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैव 4 चॉइस ईच एंड नेक्स्ट 3 हैव 5 चॉइस। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 है। अभी 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के अंदर। हमने एक सीक्वेंस बनानी है, हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल, यदि जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 4 चॉइस हो, और जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है अगर उसके अंदर 5 चॉइस हो।
तो फर्स्ट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 6 है। तो नंबर ऑफ वेज फर्स्ट 3 क्वेश्चन कैन बी सिलेक्टेड, पहले जो 3 क्वेश्चन सेलेक्ट है करने हैं उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 4, क्योंकि हमारे पास 4 चॉइसेस है तो नंबर ऑफ वे भी क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट 3 है उसको अगर हमने सेलेक्ट करना है, उसका हमने आंसर देना है फर्स्ट 3 क्वेश्चन का, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास 5 चॉइस है तो नंबर ऑफ वेव क्या बनेंगे, 5 बनेंगे। क्लियर। अब हमने टोटल 6 मल्टीप्लाई क्वेश्चन है तो कितने सीक्वेंस क्या बनेंगी, हाउ मैनी वे, तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ आंसर, तो आंसर देने हैं 6 क्वेश्चन के। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ वे फर्स्ट 3 क्वेश्चन के वो 4 और नेक्स्ट 3 के 5, तो क्या बनेंगे, फर्स्ट का भी 4, सेकंड का भी 4 चॉइसेस है और थर्ड के भी हमारे पास 4 चॉइसेस है। और नेक्स्ट 3 जो नेक्स्ट 3 है इसके लिए हमारे पास 5 चॉइसेस है, इसके लिए भी 5 चॉइस है और इसके लिए भी 5 चॉइस है। तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन को हमने सीक्वेंस वाइज सेलेक्ट कर लिया। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा, इनको मल्टीप्लाई की तो हमारा 8000 आंसर आ गया। इट्स दैट क्लियर। नेक्स्ट 8th सम चलते हैं, 9th सम की तरफ चलते हैं। 9th सम की स्टेटमेंट क्या कह रही है, हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, कितने वर्ड बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग के ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर देयर, हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट लेटर है तो कितने वर्ड बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। तो वी हैव टू चूज 3 डिस्टिंक्ट लेटर आउट ऑफ 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमारे पास टोटल 26 लेटर होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास 26 है। तो फर्स्ट लेटर को अगर हम सेलेक्ट करें तो उसको हम 26 वे से कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 26 वेज। अब एक लेटर हमने सेलेक्ट कर लिया, अब जो सेकंड लेटर सेलेक्ट करेंगे, जो सेकंड लेटर, अब सेकंड को तो हम 26 से नहीं, क्योंकि एक लेटर तो हमने पहले ले ही लिया। ठीक है, अब सेकंड लेटर सेलेक्ट करेंगे तो उसको हम 25 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से थर्ड लेटर 24 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या बनेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, नंबर ऑफ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग 3 डिस्टिंक्ट लेटर, हैंस बाय प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास क्या बनेंगे 26, फर्स्ट लेटर सेलेक्ट किया, टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास है 26। हमने फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड, तो वो हमारे पास कितने बनेंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग लेटर होने चाहिए। फर्स्ट हम 26 वे से करेंगे, फिर नेक्स्ट 1 लेटर तो हमने ले लिया, फिर जो सेकंड लेटर लेंगे उसको हम 25 वे से राइट कर सकते हैं, फिर सेकंड लेटर ले लिया तो थर्ड लेटर है वो 24 वे से हम इसको राइट कर सकते हैं। इट्स दैट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास 10th सम है। 10th सम की स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। हाउ मैनी 3 लेटर कोड वर्ड आर पॉसिबल यूजिंग दी फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, इफ़ लेटर कैन बी रिपीटेड। यदि हम लेटर को रिपीट करें और लेटर को रिपीट ना करें तो 3 लेटर कोड के वर्ड को हम कितने तरीक़ों से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट कर सकते हैं। और जो लेटर हमने लेने हैं वो फर्स्ट 10 लेटर लेने हैं। फर्स्ट 10 लेटर मतलब A to J लेटर लेने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास क्या है 10 है, यानी A to J है, ये हमने लेटर ले लिए। तो नंबर ऑफ लेटर दैट वी हैव टू यूज़, कितने लेटर यूज़ करने हैं इसमें से, A to J में से हमने 3 लेटर यूज़ करने हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी लेटर, जैसे A to J में कोई भी 3 लेटर लेकर चलने हैं। ठीक है, उनका हमने पॉसिबल वे बनाने हैं, लेकिन कंडीशन इज़ दैट नो लेटर कैन बी रिपीट। फर्स्ट पार्ट जो उसने कहा है कि लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए।
अब ये हमने जो 9th सम किया था जैसे बिल्कुल वैसा सेम सम है। लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अगर हमने फर्स्ट लेटर ए लिया तो उसको हम दोबारा नहीं ले सकते। तो ए को हम कितने वे से राइट कर सकते हैं? 10 वे से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलो हमने 3 लेटर किए, नो लेटर कैन बी रिपीटेड आउट ऑफ फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ए ले लिया, ए को हम 10 वे से राइट कर सकते हैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट को। सेकंड अल्फ़ाबेट, अब एक तो हमने लिख ही लिया है, और सेकंड जो अल्फ़ाबेट बचा है वो हम कितने तरीक़ों से राइट कर सकते हैं? 9 वे से, क्योंकि एक हमने लिख दिया लेटर ए को दोबारा नहीं लिखना हमने, वे लिख लिया तो ए के प्लेस पर अब ए नहीं लिख सकते, बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी को हम कितने वे से लिख सकते हैं? 9 वे से लिख सकते हैं। तो सेकंड अल्फ़ाबेट कैन बी सिलेक्टेड इन 9 वे, थर्ड अल्फ़ाबेट कैन बी सिलेक्टेड इन 8 वे। ठीक है, तो 3 लेटर हमने फाइंड कर दिए। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 3 लेटर कोड वर्ड किसा लिखा जाएगा? 10 × 9 और × 8 और इजिकल टू हमारा क्या आ गया? 720 आ गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हमारा नो लेटर रिपीट। अगर लेटर रिपीट हो तो 10 × 10 × 10 ये हमारा लेटर रिपीट हो जाएगा। यदि हमारा लेटर रिपीट हो रहा है व्हेन लेटर आर रिपीटेड, तो टोटल नंबर ऑफ 3 लेटर कोड हमारे पास क्या आएंगे? ए को 10 वे से लिख सकते हैं, फिर ए को 10 वे से लिख सकते हैं, फिर ए को 10, मतलब लेटर रिपीट हो रहा है, रिपीट में तो सेम वे से आ जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई की, हमारे पास 1000 आंसर आ गया। इट्स दैट क्लियर?